everyone, welcome to my channel. I'm भावना My name is Satish. और आज हम लोग जिस जिम से आए हैं और मैं अपना शावर लेकर आई हूँ और सतीश भी। और आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज कहाँ जा रहे हैं हम? एक्चुअली ये मेरा प्लान है। आज हम लोग जाने वाले हैं रानी बाग। रानी बाग में मेरे इन लॉज रहते हैं रानी बाग और हम जाने वाले हैं वहां। तो मैं वहां से आपको लेकर जाने वाली हूँ। मार्केट जा रही हूँ कोई तुम? आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ कतरन मार्केट। और वीडियो क्योंकि मैं शूट करने वाली हूँ, सतीश तो नहीं जाएंगे, मेरे साथ जाने वाली है मेरी सिस्टर इन लॉ। तो देवरानी जाने वाली। देवरानी, बात तो एक ही है। मेरे साथ जाने वाली है मेरी देवरानी और मैं ही सारा वीडियो शूट करूंगी। तो मैं आपको वीडियो में दिखूंगी कम, लेकिन कतरन मार्केट बहुत ही मेरी फेवरेट मार्केट है और मैं उस मार्केट में आज जाने वाली हूँ अराउंड 8 इयर्स बाद। तो चलो फिर मैं अब आपको मिलती हूँ सीधा कतरन मार्केट में से। बाय बेबी। बाय। और गाइस हम लोग एंटर कर चुके हैं कतरन मार्केट में, जो कि है मंगोलपुरी में और ये है रानीबाग से बहुत नियर बाय। तो हम लोग आए थे स्कूटी पर और ये है यहाँ की फर्स्ट शॉप जहाँ पर हुडीज मिल रही थी अराउंड 250 और 300 रुपीज़ की। और यहाँ पर कुर्तीज़ थी जो लिबास बीबा, मतलब लाइक जो जितनी भी कुर्तीज़ थी वो ब्रांडेड थी। और जो फ्रॉक स्टाइल में कुर्तीज़ थी वो 400 रुपीज़ की थी। और अगर आप विथ प्लाजो लेते हैं तो 600 की थी। और स्ट्रेट कुर्तीज़ जो थी वो जस्ट 300 रुपीज़ में थी। और ये प्लाजो जो थे वो स्ट्रेट 200 थे और अगर आप ज़्यादा घेर में लेते हैं तो वो 250 के थे। अगर आप यहाँ पर शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ आपको वैरायटी तो बहुत सारी मिल जाएगी। मंगोलपुरी में कतरन मार्केट स्टफ़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर ये शर्ट्स थी जो 400 रुपीज़ की थी और इनमें वुलन शर्ट्स भी थी। इसमें साइजेस भी आपको सारे अवेलेबल थे। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर किड्स वेयर था। ये नाइट सूट्स थे जो 500 रुपीज़ के थे। अगर आप चाहें, मतलब यहाँ बार्गेनिंग हो सकती है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा नोटिस करा कि बार्गेनिंग ये लोग नहीं कर रहे थे। एक तो उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और दूसरा मेरे को ऐसा लगता है आजकल जो भी कैमरा देखता है ना, चाहे वो कतरन मार्केट हो चाहे वो बंजारा मार्केट हो, कैमरा देखते हैं इनके रेट्स थोड़े से हाई हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइप के स्टफ़ के को बाय करना चाहते हैं, आपका बुटीक है या कोई ड्रेस डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जस्ट 100 रुपीज़ से लेकर आपको 1000 रुपीज़ पर मीटर तक स्टफ़ मिल जाएगा। ये जो आप स्टफ़ देख रहे हैं जस्ट 350 रुपीज़ मीटर है और ये फॉइल के अंदर था। इस टाइप की नेट है। यहाँ पर आपको एम्ब्रॉयडरी में नेट मिल जाएगी और जितने भी लहंगों के स्टफ़ हैं यहाँ पर थे 400 रुपीज़ मीटर। और इनकी अगर बात करें तो जो दुपट्टा था वो जस्ट 200 रुपीज़ मीटर था और ये जो आप लहंगे देख रहे हैं ये 400 रुपीज़ मीटर थे। तो अराउंड मैंने हिसाब लगाया 1500 में आपको स्टफ़ मिल जाएगा। और ये जितने भी थे मतलब यहाँ 100 रुपीज़ से आपको मीटर में मिल जाएगा। और जो वेलवेट यहाँ पर अवेलेबल था वो 250 रुपीज़ मीटर था। तो ये अगर मतलब इस मार्केट में जाने से पहले आप अपना थोड़ा माइंड मेकअप करके जाएं, आपको किस टाइप का स्टफ़ चाहिए। यहाँ पर सारे स्टफ़ अवेलेबल थे। और ये जो आप वुलन कुर्तीज़ देख रहे हैं ये जस्ट 400 रुपीज़ से स्टार्ट थी। अगेन हम आते हैं मटेरियल की शॉप पर और ये था लेस। यहाँ पर आप इसको लेकर लेस बना भी सकते हैं और बनी बनाई भी ऑलरेडी थी जो जस्ट 5 रुपीज़ मीटर से लेकर 100-200 रुपीज़ मीटर्स तक थी। वैरायटी की बात करें, कलर्स की बात करें तो एक ही कलर में आपको बहुत सारे डिज़ाइंस, बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर जितने भी स्टफ़ थे वो बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी के थे। जिन स्टफ़ की ड्रेसेस इस टाइम मार्केट में ट्रेंड में है, गोटा पत्ती में स्टफ़ था जो जस्ट 400 और 450 रुपीज़ मीटर था। जॉर्जेट में, नेट में,
सब में अवेलेबल था। यहाँ लहंगों का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। अगर आप इस टाइप के कंबल लेना चाहते हैं तो हम लोग लेके आए थे वो 600 रुपीज़ की वुलन बेडशीट लाए थे विथ पिलो। अगर स्टफ़ की बात करें तो काफ़ी अच्छा स्टफ़ था। यहाँ पे रजाई के कवर्स भी अवेलेबल थे। और यहाँ पर ये किड्स कुर्ता पजामा था जो जस्ट 300-400 रुपीज़ के थे और ये फैब इंडिया के थे। सारे ब्रांडेड कुर्ते थे, आप देख रहे हैं इन पे टैग लगा था फैब इंडिया का। और ऐसे छोटे मोटे स्टॉल्स भी थे। अगर आप देखें तो आपको मे भी हो सकता है कि आपकी पसंद का स्टफ़ मिल जाए। थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर कवर करी हुई थी क्योंकि बारिश हो रही थी। इवन हम लोग ही बहुत मुश्किल से पहुँचे थे। और ये जो आप देख रहे हैं जस्ट 100 और 120 रुपीज़ मीटर सिल्क था। कुछ इस टाइप के बैग्स थे। और यहाँ पर आपको कर्टन्स का इम्पोर्टेड स्टफ़ बहुत अच्छा मिल रहा था, बट यहाँ पर शॉप में बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो उसकी वीडियो इतनी कोई ख़ास नहीं आई थी। फिर अब हम आए यहाँ स्वेटर में। यहाँ किड्स वेयर था लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। कुर्तीज़ थी, 200 रुपीज़ की भी कुर्ती थी अगर आप देखना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली जो कुर्तीज़ थी वो कॉटन में अवेलेबल थी। वुलन में बहुत ही रेयर थी। मे बी अभी जस्ट वुलन मतलब विंटर स्टार्ट हुआ है शायद इस वजह से। अगर आप और आफ्टर 15 डेज जाते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी वैरायटी मिल जाएगी अगर आपको वुलन लेना है तो। नाइट सूट्स थे जो 400 रुपीज़ से स्टार्ट थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अगेन था ये स्टफ़ का मटेरियल का। अब हम चलते हैं आगे। अगर आप लेसेस लेना चाहते हैं, लटकन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइंस थे। मतलब ये एक ऐसी मार्केट है, अगर आप अपनी कोई ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं, ये 200 रुपीज़ मीटर थी लेस। सारे कलर्स अवेलेबल थे, बटन्स थे। तो मतलब अगर आप अपनी कोई ड्रेस यहाँ डिज़ाइन कर रहे हैं तो एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें ड्रेस से रिलेटेड मिल जाएंगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इवन ये जो आप बटन देख रहे थे जस्ट 10 रुपीज़ का था। और यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल थे, 30 रुपीज़ के अंदर था। रेट्स की बात करें तो रेट्स भी ठीक ठाक थे, बार्गेनिंग इतनी खास नहीं हो रही थी टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन ऑलरेडी मार्केट से रेट्स जो थे वो कम ही थे, इतने ज़्यादा रेट नहीं थे। यहाँ पर छोटे मोटे काफ़ी सारे आइटम्स अवेलेबल थे। यहाँ रग्स थे बहुत अच्छे जो मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे। कुछ इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें थी। मतलब इसको लाइक अगर आप ध्यान से लें तो ये आपके काफ़ी काम आने वाला सामान था। मुझे ये स्टॉल काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर कर्टन्स थे, श्रग्स थे वुलन में और कॉटन में। स्टॉल्स अवेलेबल थे, काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे स्टॉल के जो 250, 300, 400 रुपीज़ के थे। ये जो यहाँ पर आप रग देख रहे हैं ये 350 रुपीज़ के थे। लेकिन यहाँ पर ये आंटी बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं कर रही थी। ये मुझे लेना था बट इसका साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने बाय नहीं किया। फिर बात करते हैं, सामने काफ़ी सारे कर्टन्स थे, वुलन में स्टॉल थे जो 250-300 रुपीज़ के थे। आई डोंट नो कि मार्केट में इनका क्या प्राइस है, बट ये स्टॉल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ पर 250 रुपीज़ में था। और इस टाइप के स्टॉल्स थे जो 150-200 रुपीज़ के थे। वुलन भी बड़ी शॉलें थी बट हम लोग को ऐसा कोई नीड नहीं था उसका, तो हमने नहीं देखे। और यहाँ पर ड्रेस बेल्ट्स भी थी जो कि 200 रुपीज़ की थी, जो स्टोन्स में अवेलेबल थी। इस टाइप के कपड़े वुलन में अवेलेबल थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, वार्म थे। अगर आप चाहें तो इनकी बेडशीट भी बना सकते थे। और ये 120 रुपीज़ मीटर्स थे। इसमें आप शर्ट बनाना चाहें, बेबीज़ के नाइट सूट बनाना चाहें तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अगेन हम यहाँ पे आए वेलवेट स्टफ़ में क्योंकि मेरी देवरानी को बाय करना था यहाँ से एक सूट जो 250 रुपीज़ और 350 रुपीज़ मीटर था। वेलवेट 400 में भी था, ये अकॉर्डिंग टू वैरायटी था। और ये जितना भी आप जॉर्जेट देख रहे हैं ये 300 रुपीज़ मीटर था।
अभी वुलन के लिए हमें कोई स्टफ़ इतना ख़ास नहीं नज़र आया। यहाँ पर ब्लेज़र्स थे जो 300-350 रुपीज़ के थे। अगेन हम आए यहाँ पर मटेरियल की शॉप में और यहाँ नेट की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। ये कुर्तीज़ थी जो ब्रांडेड थी, सारी लिबास के अंदर थी और ये लिबास की कुर्तीज़ का जो सेट था वो 600-400 रुपीज़ में था। आई थिंक ये जितना भी सामान था ना, ये एक्सपोर्ट का सामान था। और ये जो मार्केट है ना, कुछ इस टाइप से ही सेटअप है जैसे बंजारा मार्केट है, उसी टाइप से रोड साइड सेटअप मार्केट है। और मैं अराउंड 8 इयर्स पहले इस मार्केट में आई थी। फिर हमने देखी यहाँ पर कोई बहुत ही प्यारी ज्वेलरी, जस्ट 200, 150, 300 रुपीज़ में सेट्स अवेलेबल थे। बट अभी मेरा कोई भी मुझे ज़रूरत नहीं थी और इवन इन सब चीज़ों की अभी थोड़ी टाइम मैंने काफ़ी शॉपिंग करी है तो हमने नहीं लिया। लेकिन अगर हम वैरायटी की बात करें तो मुझे यहाँ वैरायटी काफ़ी अच्छी लग रही थी। एक छोटे से स्टॉल में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल थी। इयररिंग्स के रेट्स काफ़ी कम थे। जो मैंने मार्केट से 350 रुपीज़ में लिया है वो ही सेम टू सेम इयररिंग्स यहाँ पर जस्ट 150 रुपीज़ में अवेलेबल था। मांग टीका था, इयररिंग्स थे। फिर हम यहाँ पर आ गए लेसेस और लटकन की उस पर। तो यहाँ पर लेसेस की भी काफ़ी वैरायटी थी। लटकन जिस साइज़ में आप लेना चाहें उस साइज़ की थी। और ये वाला जो आप स्टफ़ देख रहे हैं 450 रुपीज़ मीटर था। यहाँ पे आपको कारपेट्स थे, रग्स थे जिनकी बड़ी अच्छी वैरायटी थी और बहुत अच्छे भी लग रहे थे। बट अगेन अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी। और सबसे प्लस पॉइंट, सतीश मेरे साथ नहीं गए थे। कई बार ऐसा होता है, सतीश मतलब हमेशा ही ऐसा होता है कि सतीश साथ जाते हैं ना तो मुझे रहता है कि हाँ वो बोलते हैं नहीं ले लो ले लो। तो मतलब 2 लोगों का ना एक वो हो जाता है कि हम दोनों करके ना ले लेते हैं। लेकिन मैं अकेली गई थी तो मुझे ऐसा कुछ मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी कोई नीड लगी नहीं। और आप ये इयररिंग्स जो देख रहे हैं ये मीना में, ये जस्ट 100 रुपीज़ के थे और ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अगर एज कंपेयर मार्केट से कंपेयर करूँ तो रेट्स कम थे और ये जस्ट 75 रुपीज़ के थे। और यहाँ पर आपको दुपट्टा भी मिल जाएंगे, दुपट्टा जैसे आप चाहें। कॉटन में स्टफ़ अवेलेबल था यहाँ पर। ये यहाँ पर कॉटन में ड्रेसेस थी और सारी जितनी भी ड्रेसेस थी सब ब्रांडेड थी। ये सारे कॉटन में प्रिंटेड थे। अभी वुलन अवेलेबल नहीं था यहाँ पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस टाइप की मार्केट की, साड़ी रीयूज़ की, फैशन से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालती हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आ सके और नए नए मार्केट्स आपके साथ में एक्सप्लोर करूं और आपको इसकी नॉलेज दूं। और अगर आप कतरन मार्केट जाना चाहते हैं तो कतरन मार्केट मंगोलपुरी में है। मैं नीचे एड्रेस मेंशन कर दूंगी। मुझे अभी